हाँ बच्चों, क्या पढ़ रहे थे अपन? प्रश्नावली फर्स्ट वास्तविक संख्या है, ठीक है क्या? अपनी जो पुरानी बुक्स में 1.2 वो कंप्लीट हो चुकी है। अपनी 1.3 पढ़ेंगे पुरानी बुक्स का, और नई बुक्स का पढ़ेंगे अपन 1.3। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है क्या? उन्हीं क्वेश्चनों से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले लिखवा देता हूँ मैं। सिद्ध करो कि √2 लिख दे, √3 आ जाए, √5 आ जाए, √6 आ जाए, 1/√2 आ जाए, 1√3 आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है क्या? दूसरा पढ़ेंगे अपन इसी का ही दूसरा टाइप, सिद्ध करो कि 3 + 5 6 + √2 7√3 जो भी है, ठीक है? इनको सिद्ध करना है। सबका एक ही फॉर्मेट है, समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। इसका अलग फॉर्मेट होगा, सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे ही उस फॉर्मेट में जमाना है, लेकिन वो फॉर्मेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मेट कैसे बनेगा, लेकिन समझने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है क्या? अपन को क्वेश्चन दे दिया, सिद्ध करो कि रूट, पिछले साल का पुराना पेपर का देख लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन आया हुआ है अपना 2023-24 में, ठीक है क्या? सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2017 में आया हुआ, 2015 में आया हुआ, मतलब एक साल छोड़ के एक साल तो 100% क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ही आएगा, और वो भी 3 नंबर का, ठीक है? अपन क्या करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे? अपन को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है क्या? यहाँ भी क्या सिद्ध करेंगे कि ये जो संख्या दे रखी वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, माना कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना आप लोगों को भी मैं समझा के चलूँगा कि कैसे आया है कैसे नहीं आया। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है क्या? सबसे पहले अपन को तो सिद्ध क्या करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है, तो अपन उसके अपोजिट मान लेते हैं कि √5 क्या अपनी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या हो सकती है? परिमेय संख्या होती है P/Q की फॉर्म में होती है। तो A/B लिख सकता हूँ कि इसको P/Q की फॉर्म में होती है, जहाँ पर क्या होता है ये भी लिखना जरूरी है, जहाँ B ≠ 0, मतलब B क्या होगा? ≠ 0 होगा, मतलब B 0 नहीं होगा। और इधर दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, दूसरा नहीं, इसी का पार्ट है, बहुत थोड़ा सा लंबा है। आपके तो एग्जाम बहुत बड़ी कॉपी आती है, तो इसको आगे लिख सकते हो, तथा A और B सहअभाज्य संख्या है, ठीक है क्या? ठीक है, सहअभाज्य संख्या समझा देता हूँ पहले। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्या देख लो, सहअभाज्य संख्या होती है जैसे कि 14/15, दोनों सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं इसको। क्यों कह सकते हैं? क्या है ये? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? यूँ कह दूँ कि इनका HCF है ना, वो कितना होता है? 1 होता है। या दूसरी भाषा में यूँ कह दूँ, इसका कोई मतलब और किसी संख्या से, मतलब किसी संख्या से भाज्य नहीं होगी, ठीक है क्या? मतलब किसी संख्या से, मतलब ये इनका HCF 1 होता है। मैंने पहले समझाया कि HCF जिसका 1 होता है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? सिंगल होता है, या तो खुद का भाग जाता है या
एक का जाता है वो तो होती है भाज्य, लेकिन सहअभाज्य क्या होती है, जिसका HCF क्या होता है, सिंगल होता है, मतलब एक आएगा। ठीक है, इनका दोनों का देख लो, इनका दोनों का HCF कितना आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक है क्या, या यूँ कह दूँ कि इनको संख्याओं को मतलब दूसरी संख्या से कोई किसी से भाग नहीं होगी, मतलब इनका भाज्य गुणनखंड दूसरा होगा नहीं। 14 को 2 से गुणनखंड करूंगा तो ये तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, लेकिन 15 को भी 2 से डिवाइड करूंगा तो ये थोड़ी डिवाइड हो रहा है, ये तो क्या आ रहा है। ठीक है, या यूँ कह दूँ 14 को मैं 7 से डिवाइड कर दूँ 2 हो जाएगा, लेकिन 15 7 से डिवाइड थोड़ी होता है। तो मतलब इनका क्या है, मतलब डिवाइड भी क्या है, ये दूसरी संख्या से सेम संख्या से डिवाइड नहीं हो पाएगी। ठीक है क्या, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका HCF क्या होता है, सिंगल होता है, एक होता है, वह दूसरा अभाज्य गुणनखंड मतलब दूसरी संख्या से उसका भाग नहीं जाएगा सेम संख्या से। तो अपन इसमें यही प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको दोनों पक्षों को वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, a² प्लस का b², या यूँ लिख सकता हूँ क्या, b² बट्टे में a² डिवाइड बाई 5, समीकरण होगी 1। लिख सकता हूँ क्या, b उधर चला गया, 5 क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है क्या, अब देखो चूँकि a² 5 से विभाजित है, छोटे लिख रहा हूँ, इसको जूम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए एक भी लाइन नहीं छोड़नी, कोई सी भी लाइन नहीं है, फिक्स लाइन लिखा रहा हूँ, और ये लाइन पूरी लिखनी है आपको। इसलिए AB क्या है, AB 5 से विभाजित होगा। ये कहाँ से आया, ये है अपनी प्रमेय 1.3 से, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। ठीक है क्या, अपने प्रमेय है 1.3 जो अपने सिलेबस में नहीं रही है अब। तो ये क्या आता है, अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी एक संख्या से, जैसे 16 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 4 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है क्या, दूसरा देख लो, 25 क्या है, 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या हो गया, 5, तो 5 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है क्या, यूँ कह सकता हूँ कि a² 5 से विभाजित है, तो AB क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इस क्वेश्चन को मिटा ही देते हैं अभी। ठीक है क्या, यहाँ तक आ गया क्या। अब एक और मान लो, नीचे दिख रहा होगा, माना कि अगली लाइन लिखेंगे, माना कि a बराबर c मानेंगे, c कितना मानेंगे, 5 मानेंगे, 5c। ठीक है क्या, जहाँ c एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है क्या, अगर यहाँ 5 आता है तो 5 ही मान लेंगे, 2 आता है √2 वाला आएगा तो √ मतलब 2 मान लेंगे, 2c मान लेंगे। 3 आता है √3 का करेंगे तो यहाँ पे 3c मानेंगे। 6 आता है तो यहाँ पे 6 मानेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या करेंगे अपन अगली स्टेप में, क्या किया अपन ने, माना कि a बराबर कितना मान लिया अपन ने, 5c। ठीक है क्या, यहाँ से लिख लेता हूँ, इसके कंटिन्यू में रहेगा क्वेश्चन। दोनों पक्षों को या दोनों ओर वर्ग करने पर कितना आ रहा है, a² बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 और c²। ठीक है क्या, a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a की जगह लिख सकता हूँ मैं 5b² और c²। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि a² बराबर 5b²। ठीक है क्या, क्योंकि a² बराबर कितना होता है, 5b²। देख लो, ये इधर चला जाएगा
तो ये इधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 5b², मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना अपना 5b²। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया मैंने 5b², कट गया कितनी बार 5 बार, तो b² इक्वल्स टू क्या आ गया अपना 5c², या यूँ कह दूँ कि b² डिवाइड बाई 5 बराबर c²। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ लिख देंगे, क्योंकि b² 5 से विभाजित है, इसलिए b क्या होगा 5 से, ये होगी समीकरण 2, 5 से विभाजित होगा। सेम यही लाइन लिखी है, ये स्टेप अलग मान लो, दूसरी स्टेप अपनी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। फिर दूसरी बार मानेंगे अपन a बराबर 5c, 5c क्यों माना, c तो मानेंगे, इनकी जगह कुछ भी मान सकते हो, a b माना अपन ने, p q मान सकते हो, r s मान सकते हो, कोई कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है क्या? तो अपन क्या किया, a से a b मान लिया। ठीक है, तो समीकरण अब म्यू क्या क्या कह रहा है, अपन ने क्या माना था सहअभाज्य, मतलब ये संख्या किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होगी, मतलब इनका एक अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है क्या? इनका कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। सहअभाज्य संख्या क्या बताई थी मैंने कि इनका HCF कितना होता है, 1 होता है, इनका दूसरा कोई सहअभाज्य मतलब कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पता चल रहा है अपन को कि जो A है ना, A वो 5 से विभाजित हो रहा है, और B भी क्या कह रहा है, B भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। सहअभाज्य संख्या मैंने बताई थी, अपन ने क्या मान ली यहाँ पे, सहअभाज्य संख्या मानी है, A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि A है वो 5 से विभाजित हो रहा है, और B भी 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये तो सहअभाज्य संख्या रही ही नहीं। ठीक है क्या? समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि A और B का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है। ठीक है, इनका एक अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, मतलब 5 से विभाजित हो रही है, और B भी 5 से विभाजित हो रही है, तो एक अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया इसका 5 आ गया। तो क्या है, तो क्या लिख देंगे अपने यहाँ पे, अतः यह संख्या, अतः A और B या यहीं से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन लिख दी ना, ये लाइन लिख दी। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि A और B का एक अभाज्य गुणनखंड 5 है, अतः हमारी जो कल्पना करी थी ना, अपन माना था ना कि वो क्या है सहअभाज्य संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत होनी है। अपनी कल्पना क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि दोनों तो मानी थी अपन, क्या मानी सहअभाज्य, लेकिन सहअभाज्य कहाँ हो रही है, ये तो ये 5 से विभाजित हो रही है, और ये भी 5 से विभाजित हो रही है। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि A और B का एक अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 है, अतः हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना सा करना, इति सिद्धम। ठीक है क्या? इतना सा करके इतना सा और कर दो, एक स्टेप ये होगी, एक स्टेप ये होगी। इसी को एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे अपन,
कौन सा क्वेश्चन ले लिया, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, 2 कॉपी लगानी है इनकी, बस 5 की जगह 2 आ जाए 2 लिख देना है, 3 की जगह 3 लिख देना है, 6 आ जाए 6 लिख देना है। इसको मैं करवा देता हूँ अभी, ये भी सेम है, ठीक है। ये क्या मान लिया अपन, सबसे पहले एक परिमेय संख्या मान ली। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q का रूप होती है, जहाँ पे P और Q, A और B क्या है अपना, यहाँ पे भाज्य संख्या मानी है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया तो वर्ग करने पे अंडर रूट तो कट ही जाता है, A स्क्वायर B स्क्वायर हो गया, ठीक है क्या। यहाँ तक आ गया पहली समीकरण। तो A स्क्वायर 5 से विभाजित है तो A भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है क्या। अब फिर दोबारा मान देंगे अपन A बराबर 5C, ठीक है क्या। यहाँ 5C इसलिए माना क्योंकि अंडर रूट 5 का कर रहे हैं, अंडर रूट 2 का करते तो यहाँ 2C मान लेते, अंडर रूट 3 का करते तो 3C मान लेते, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपन यहाँ कर देंगे। A की जगह क्या लिख दिया अपन ने, ये लिख सकते हैं 5B स्क्वायर, 5 से 25 कट गया तो ये अपनी समीकरण आ गई दूसरी, B स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए B भी 5 से विभाजित होगा। और समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि A और B का एक अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 है, क्योंकि दोनों संख्या 5 से विभाजित हो रही कि नहीं है, इसलिए अपनी कल्पना क्या है, गलत हो गई है। अतः सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब अपन कर लेते हैं 1/√2 का, ठीक है क्या। तो यहाँ यूँ कह सकता हूँ क्या कि इसी में चेंजेबल कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, सारा सब कुछ सेम आ जाएगा। जो थ्योरी है ना वो तो सब ऐसे कैसे करनी है, इसको मिटा देता हूँ। अपन क्वेश्चन कर रहे हैं 1/√2 का, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपन को सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, मानना कि सबसे पहले वही स्टेप लिखेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या मान ली अपन ने, तो परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, जहाँ पर Q≠0 लिख देंगे और A और B क्या है या P और Q क्या है, यहाँ पे सहअभाज्य संख्या है, ठीक है क्या। यहाँ कितना लिख दिया अपन ने, ठीक है। दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, या यूँ कह दूँ कि B स्क्वायर बराबर, B स्क्वायर को इधर ले जाता हूँ मैं, B स्क्वायर बटे 2 या A स्क्वायर, ठीक है क्या। ये आ गई समीकरण पहली, मतलब दोनों संख्या उल्टी सुलटी हो जाएगी, यूँ कह दूँ यहाँ पे उल्टी सुलटी हो रही है। 2 बराबर B स्क्वायर बटा A स्क्वायर, दोनों को उल्टा कर दिया तो वो का वही क्वेश्चन आ गया। बस वहाँ पे A स्क्वायर बटे B स्क्वायर था और यहाँ पे B स्क्वायर बटे A स्क्वायर, बाकी कोई अंतर नहीं है। B स्क्वायर बटे 2 कितना आ गया, A स्क्वायर। तो यहाँ पे कह सकता हूँ क्या कि B स्क्वायर किससे विभाजित है, 2 से, इसलिए B क्या होगा, B 2 से विभाजित होगा। B स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा है, 2 से, इसलिए B किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। कौन सी प्रमेय से, 1.3 प्रमेय से, ठीक है। ये प्रमेय अपने है नहीं। फिर मान लेंगे अपन, क्या मान लेंगे, इस B के बराबर, पहले A के बराबर माना था तो अब B के बराबर क्या मान लेंगे अपन, √2 का कर रहे हैं तो 2C मान लेंगे। अब दोनों और वर्ग करने पर कितना आ जाएगा, B स्क्वायर बटे 4C स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है क्या। यहाँ B स्क्वायर बराबर कितना है, B स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इस 2 को इधर ले आओगे, B स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा ना। ये B की जगह पे 2
ए स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, चूँकि बी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 2a², ये चीज़ भी लिखना है, ठीक है क्या। यहाँ से देख लो बी स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 2a² आना है, वो तो वही किया मैंने 4 4c, 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो c² बराबर कितना आ गया a² डिवाइड बाई, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ a² किससे डिवाइड हो रहा है 2 से विभाजित है, इसलिए ए बी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। सेम वो का वही है, ए बी का क्या है, ए का अभाज्य गुणनखंड क्या हो रहा है, यहाँ पे बी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से हो रहा है, ए बी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से हो रहा है, तो ये अपन ने क्या किया था सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, उसका कोई किसी संख्या दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगी वो, ठीक है क्या, कोई दूसरी सेम संख्या से डिवाइड नहीं होगी, वही सहअभाज्य संख्या मैंने समझाई। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बी बी 2 से विभाजित हो रहा है और ए बी 2 से विभाजित हो रहा है, तो समीकरण 1 2 से क्या है का एक अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 है, अतः हमारी कल्पना क्या है गलत है, अतः 1/√2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। लीजिए उतारो, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, सब में क्या है 2 की जगह 3 कर दो, 6 का है तो √6 कर देना। बाकी ध्यान रखना इसमें एक भी न तो मैंने एक ज़्यादा लाइन लिखी है, न ही एक लाइन कम लिखी है, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट सकता इसमें। ये अपने उदाहरण के क्वेश्चन है और अपनी प्रश्नावली के क्वेश्चन है 1.3 के। दूसरा टाइप और देख लेते हैं इसका। वापस वही गंदा हो जाता है। चलो कोई नहीं दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है 1.3 का दूसरा क्वेश्चन देख लो। सिद्ध कीजिए कि 3√5 या इस टाइप का आ जाए कि 6 प्लस इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन और है इसका 6 प्लस √2 आ जाए या 6 प्लस √3 आ जाए। जो भी संख्या आ जाए इस टाइप की जो भी संख्या आएगी तो क्या होगी, इसको सिद्ध करना अपन को। वही क्या करेंगे अपन, वही माना कि सबसे पहला वही करेंगे, इसमें भी माना कि 3 प्लस 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा ही एक क्वेश्चन है, ठीक है क्या। अगर परिमेय संख्या है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, a/b लिख दो या p/q लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है क्या। जहाँ पर क्या है, जहाँ q ≠ 0 तथा p और q पूर्णांक संख्या है, वहाँ तो क्या मानी थी अपन सहअभाज्य संख्या। यहाँ क्या मान रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या मान रहे हैं अपन, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसका पूर्ण अंक हो, मतलब 1 हो, -2 हो, 100 हो या -3 हो, -4 हो, ठीक है क्या। मतलब पूर्णांक में आनी चाहिए, पूरा अंक आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1.3 है इस टाइप से नहीं आना चाहिए। वही संख्या क्या कहलाएगी अपनी, पूर्णांक, ठीक है क्या। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
या अभी वर्ग नहीं करते हैं, अभी इसको इसमें वर्ग नहीं करेंगे, ठीक है क्या। पक्षांतर करते हैं इसको, पक्षांतरण करने पर ऐसे कर सकता हूँ कि मैं 2p/q माइनस का 3 उस साइड से इस साइड लिया है तो क्या है वो प्लस का था माइनस का हो गया। या यूँ कह सकता हूँ कि √5 बराबर p/2q माइनस 2, क्योंकि 2 नीचे आ रहा है ना तो दोनों में भाग जाएगा, ठीक है क्या। या ऐसे नहीं कर रहे हो तो एक लाइन और बढ़ा दो, दोनों में भाग नहीं जा रहा तो ये कितना होता है 1/2, क्योंकि नीचे आएगा कितना हो जाएगा। या √5 बराबर कितना हो गया p/2q माइनस 3/2। या यूँ लिख सकता हूँ क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 2q p माइनस 3q, ये संख्या आ गई क्या, ठीक है। यहाँ से कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अपना क्वेश्चन आ गया। चूँकि p और q एक पूर्णांक संख्या है, p और q क्या है पूर्णांक संख्या है, p और q पूर्णांक संख्या है, क्योंकि अपन ने मान रखी है ना p और q क्या है एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे p की जगह कुछ मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, पूर्णांक संख्या कोई सी भी आ गई, या माइनस मान लो, और q की जगह भी कुछ भी मान लिया अपन 1 2 3, तो वो संख्या क्या आएगी अपनी बट्टे में आ जाएगी, ठीक है क्या। या क्या आएगी परिमेय संख्या आएगी। जैसे एक बार इधर देख लो, p की जगह अपन ने 1 मान लिया और q की जगह 2 मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है क्या। तो p कितना है 1 माइनस 3 गुणा 2/2 गुणा 2, तो कितना आ गया ये माइनस का 5/4, मतलब ये संख्या क्या आ रही है अपनी परिमेय संख्या आ रही है ना। इसकी जगह कुछ भी मान लेंगे तो वो संख्या क्या आएगी अपनी परिमेय संख्या आएगी। p और क्या q क्या है एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए p 3q 2q एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है क्या, लेकिन ये तो क्या है, ये तो अपन जान रहे हैं ना √5 क्या है, चूँकि √5 एक है परिमेय संख्या है। p माइनस 3q/2q क्या है एक परिमेय संख्या है। इधर देखो इसकी जगह कुछ भी आएगा तो बट्टे में संख्या आएगी, तो वो क्या होगी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अपन जान रहे हैं चूँकि √5 क्या है एक परिमेय संख्या है, यहाँ क्या हो रहा है विरोध तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये संख्या क्या हो रही है अपनी परिमेय आ रही है, और ये संख्या अपन जानते हैं क्या है अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या होगा एक विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अतः इस विरोधाभास से या दूसरी लाइन लिख दो कोई नहीं, दिख रहा है नीचे। अतः इस विरोधाभास के कारण, इसी को रहने दो कोई नहीं, कारण हमारी कल्पना गलत है, ठीक है क्या। अपन कल्पना क्या जो कल्पना की थी ना अपने p/2
ये क्या मानी थी अपने, प्रीमेसन क्या है, तो अपना विरोधाभास हुआ। विरोधाभास के क्या कारण है, अपने जो कल्पना की थी कि प्रीमेसन क्या है, लेकिन उसका विरोधाभास हो रहा है ना, विरोधाभास हो रहा है कि ये तो प्रीमे आ रही है, लेकिन ये संख्या तो क्या है, नहीं अप्रीमेसन क्या है, अतः 3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है क्या, उतार दो इसको। ये क्वेश्चन भी ऐसे कैसे सेम हो जाएंगे, हो गया क्या। इसका क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये गुणा वाला। ये भी ऐसा कैसे सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार करके देख लेना, नहीं तो मैं इसको भी करवा दूंगा। ठीक है, अपना बैच आज से स्टार्ट था, पहला बैच मतलब 5 तारीख से स्टार्ट था, कल तो बारिश के कारण नहीं हो पाया था, आज 6 तारीख तक पहला बैच स्टार्ट था, 4 से 6 बजे। और भी बच्चे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अभी स्टार्ट ही हुआ है, चैप्टर बेसिक पढ़ा रहे हैं।